थैंक यू उपाध्यक्ष महोदय। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस एंड एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2017 पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं इस बिल को लाने के लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि यह बिल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश में HIV की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और तीसरे नंबर पर विश्व में हमारे देश को देखा जाता है। अगर हम इस बिल के बारे में देखें तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और दूसरा है एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। जहाँ तक हम HIV की बात करें, वो एक वायरस है, रिट्रोवायरस है, जो आदमी की इम्यूनिटी को कम करता है, T4+ सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और आदमी को प्रोन करता है, इन्फेक्शन प्रोन बनाता है। और वो इन्फेक्शन प्रोन होने के बाद में बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। वो बीमारी इन्फेक्टिव हो सकती है, वो बीमारी ब्रेन की हो सकती है, वो बीमारी मैलिग्नेंसी से संबंधित हो सकती है। तो दोनों एस्पेक्ट अपने आप में अलग अलग हैं। एक एस्पेक्ट को हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के तरीके से ले सकते हैं। HIV अगर हम वायरस की बात करें तो ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में जिसको भी इसका इन्फेक्शन होता है, जिसको भी इसका इन्फेस्टेशन होता है, वो अनजाने में होता है। इसके बारे में भ्रांति है कि कहा जाता है कि सेक्स के द्वारा ये फैलता है। हाँ, निश्चित रूप से सेक्स के द्वारा, सेक्स वर्कर्स के द्वारा इसको फैलाने में एक भूमिका रही है, लेकिन 88% सेक्स के द्वारा इम्यून डिफिशियंसी वायरस का इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा अगर बच्चों में देखें, जो मदर फादर से ट्रांसफॉर्म होकर आता है, वो 5% एक बड़ी संख्या होती है। ड्रग एब्यूजर्स जो ड्रग्स लेते हैं, 1.7% उनकी भी होती है, जिनको ये पता नहीं चलता। ब्लड प्रोडक्ट्स से भी 1% लोग ग्रसित हो जाते हैं, जिनको खुद मालूम नहीं होता कि उन्होंने कब इन्फेक्टिव ब्लड ले लिया है या ब्लड प्रोडक्ट्स ले लिए हैं। और अभी भी हम कह सकते हैं कि लगभग 3% ऐसे लोग हैं जिनको हम ये नहीं बता पाते कि उनकी बीमारी किस कारण से हुई है। ऐसे में हम लोग एक तरफ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट लेते हैं, दूसरी तरफ ट्रीटमेंट के लिए जो एक्वायर्ड डिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम हो जाता है, जब मैनिफेस्टेशन के साथ बीमार आता है तो हम उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं। महोदय, डिस्क्रिमिनेशन होता था मरीजों के साथ। HIV एक नाम आते ही आदमी यह मानने लग जाता है कि पता नहीं कितनी गंभीर बीमारी से वो ग्रस्त है। ये एक तरह का जो वातावरण इस देश में फैला हुआ है, उसकी वजह से इन बीमार मरीजों को बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। महोदय, इस बिल आने के बाद निश्चित रूप से मरीजों को अपना ट्रीटमेंट लेने में सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटल के कर्मचारी उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। मैं ये एक दो सजेशन के साथ माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इसके ज्यादातर मैनिफेस्टेशन ट्यूबरकुलोसिस के साथ आते हैं और जितने भी HIV के मरीज होते हैं, वो मरीज जरूर से जरूर कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त होते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर्स को एक प्रोविजन दिया जाए कि ट्यूबरकुलोसिस के मरीज का वो मैंडेटरी टेस्ट करा सकें। आपने प्राइवेसी की बात की है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि जब तक मरीज को बीमारी का पता नहीं चलेगा, उसकी एड्स की हम डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, तो हम ट्रीटमेंट उसको प्रॉपर्ली कैसे दे पाएंगे। मान्यवर, ये बिल अपने आप में देश के बहुत सारे मरीजों के लिए और हमारे लक्ष्य को जो 2030 में हमें प्राप्त करना है, जो हमें WHO द्वारा दिया गया है, उसके लिए ये बिल बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। मैं इस बिल के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।